सोच है देश के अंदर नए विकास के जो काम कराएं, जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीब, किसान, मजदूर, इन सब के सभी वर्गों को जिस प्रकार से उन्होंने कल्याणकारी योजना में लाभ दिलाया है और जनता ने भी उनके सुशासन को मानकर अपने भारतीय जनता पार्टी को वापस उन्होंने विजयी बनाया है। मेरा मानना है कि यह होती है हमारे नेता की सोच। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जेपी नड्डा जी का, अमित शाह का और गुजरात की महान जनता का बहुत आभारी करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि उनके कारण आज सारे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मान सम्मान बढ़ा है। फिर से गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है। आदरणीय जिलाध्यक्ष भाई श्री रविंद्र जी श्रीमाली जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी उपस्थित कार्यकर्ता बंधुओं और बहनों, आज भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में और शायद मेरी जानकारी के हिसाब से पहला प्रांत होगा जिसमें हम लगातार 7वीं बार और प्रचंड बहुमत के साथ और विगत के तमाम रिकॉर्डों को तोड़ करके एक ऐतिहासिक विजय आज हमने प्राप्त की। मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफा भी हम जब कहते हैं तो उसकी भी जो पराकाष्ठा होती है, 2/3 बहुमत को बहुत बड़ा बहुमत माना जाता है लोकतंत्र में, पर ये तो एक तरह से छोटी मोटी कोई भूल से कोई निकल आया होगा। वैसी स्थिति कांग्रेस की जो राष्ट्रीय पार्टी जिस गुजरात मॉडल को प्रस्तुत किया विकास और प्रगति के नाम पर, उस पर आज जनता ने अमिट छाप दी। हम सौभाग्यशाली हैं कि वहाँ एक नए काम की पद्धति को सीखने का अवसर मिला। वहाँ के 4 चरणों में चुनाव में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रदेश का सह प्रभारी होने के नाते जब हम पहले चरण में गए तब काम का अलग अवधि थी, करने कार्य किया थे। द्वितीय चरण के अलग कार्य थे और तृतीय चरण और चौथा चरण ऐसा था जब तक चुनाव हो तब तक आपको इस काम को करना है। मंच से, सम्मेलन से, समारोह से दूर रह करके केवल और केवल शक्ति केंद्र, मंडल, पन्ना प्रमुख और बूथ तक की रचना पर हमारे जिले के अनेक कार्यकर्ताओं ने काम किया है। अपने जिले से आदरणीय ताराचंद जी, जिनेंद्र जी शास्त्री, भाई ठगर सिंह जी शक्तावत और नरेंद्र जी मीणा, ये 4 अपने जिले से विगत 50-40 दिन से वहाँ काम ले रहे थे। और ये अपना सौभाग्य है कि जो हमको जो क्षेत्र मिले हुए थे उसमें 95% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी थी। और एक कलंक हमारे माथे पे था कि कुछ जिले ऐसे थे जहाँ कभी खाता भी नहीं खुलता था, पर जैसे जो अरावली जिला जिसको वनवासी आदिवासी क्षेत्र कहते हैं, वहाँ पर भी हमारी 3 सीटें थी। जहाँ पर तीसरी बार 3 सीटें नहीं थी, वहाँ पर भी 2 सीटें आज हम 3 में से 2 25-25 हज़ार के से जिन विगत सीटों में 15-20 साल से हम नहीं जीत पा रहे थे, उन सीटों पर भी हम जीते हैं। इस जीत के पीछे अगर कोई काम है तो वहाँ का चुनाव का प्रबंधन, वो प्रबंधन इतना सटीक है कि काम करने वाले को भी रुचि है और जो कार्यकर्ता है उसको अंतिम में मालूम है मुझे 30 वोटों को कैसे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डालना। मैं ऐसा सोचता हूँ कि इतिहास जो नया बना है वो हम सब के लिए आगामी वर्ष के लिए भी प्रेरणा पाते के रूप में है, क्योंकि मोदी जी का विकास कार्य, एक मतदाता ऐसा नहीं मिला होगा जिसने ये कहा होगा कि यहाँ किस तरह की कोई पानी, बिजली की सड़क किसी समझ जाए। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, किसी भी प्रारत राजस्थान के 200 कार्यकर्ता वहाँ थे, उनसे अगर आप पूछोगे तो एक मतदाता ने ये शिकायत नहीं की कि इस व्यवस्था के कारण से हम नाखुश हैं। हर आदमी के मन में एक ही था, किसको वोट देंगे, चाहे वो बैठक में आए ना आए, मोदी जी को हल, मोदी जी को। और सबसे बड़ी बात है, उन दूरस्थ क्षेत्रों में जहाँ गुमराह किया जाता था, आम पार्टी गुमराह करने का खूब प्रयास कर रही थी, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी ने परचम फहराया। इसलिए आज हम सबको इस बात का गर्व है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और आज सबसे बड़ा रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी ने जो गुजरात में बनाया है, उसके लिए वहाँ की जनता का भी हम आभार व्यक्त करते हैं, मतदाता का भी आभार व्यक्त करते हैं और हम सब कार्यकर्ता भी संकल्प लेते हैं कि आने वाले समय में जिस तरह से कई शहरों में गुजरात में कांग्रेस का सुबड़ा साफ हुआ है, वैसे ही हम भी यहाँ राजस्थान में 1 वर्ष से निरंतर कार्य को करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण नहीं बनाएंगे, विजय पत्र की ओर भी अग्रसर होंगे और 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को हम विजयी बनाएंगे। इस निमित्त आज सब कार्यकर्ताओं को आपकी ओर से
और विशेष करके आदरणीय मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं, जिनके कुशल नेतृत्व में उनके सुशासन को आज जनता ने मोहर लगा के विजय बनाया। और पुनः आज हम इस कार्यक्रम में सभी कार्यकर्ता बंधु बहनियाँ एकत्रित है, उनका भी आभार व्यक्त करते हैं कि हम भी संकल्प लेके इस यात्रा के लिए अपने कर्तव्य पथ पर चले। गुजरात है, आगे राजस्थान है। अभी तो गुजरात है नहीं, हो गया गुजरात। राजस्थान में जीतेंगे। आगे राजस्थान में ये धन्यवाद आदरणीय आज जो गुजरात में ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई है, और ये सब कार्यकर्ताओं का ही जोश है कि आधे घंटे की अल्प सूचना पर आप सभी यहाँ पे पधारे। और जिस तरीके से 7वीं बार गुजरात में सरकार बनी है, बार बार पूरे देश में और सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की जरूरत है, क्योंकि इनकी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं है। और ये जनता की मोहर है, मोहर पूरे गुजरात में लगाई है। गुजरात मॉडल भी पूरे सभी राज्यों के अंदर सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जो विकास गुजरात में हुआ है, और जिन जिन भले मध्य प्रदेश और पिछले 4 राज्यों के चुनाव हुए थे, वहाँ पर भी जो ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है, ये जनता की मोहर है। और सभी कार्यकर्ता बंधु मिलकर हम सबका दायित्व बनता है कि जो सुशासन गुजरात में दिया है, वो भारत के अंदर सुशासन दिया है सभी राज्यों में, और बार बार हम सबकी सरकार बने, इस ओर हम सभी कार्यकर्ता बंधु प्रयास करें। इस शॉर्ट नोटिस पर आधे घंटे के अंदर अंदर आप सभी कार्यकर्ता इतनी बड़ी संख्या में बता रहे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की। भाई साहब, जिस तरह हिमाचल के अंदर एंटी इनकम्बेंसी मानते हैं, क्या मानते हैं हिमाचल की हार को, क्या मानते हैं आप? एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं है, कुछ हो सकता है कि हमारी व्यवस्था और प्रबंधन में कोई कमी रही होगी। इस निमित्त हम वहाँ निश्चित रूप से बहुमत में तो नहीं आ पाए, परंतु जिस तरह का वोटों का प्रतिशत दिल्ली और हिमाचल में प्राप्त हुआ है, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है जो गुजरात में प्रचंड बहुमत से जीतती है। और जिन प्रांतों में अगर किसी कारण से हम पिछड़ भी जाते हैं, तो वहाँ हम 19-20 की स्थिति में रहते हैं। और इसी कारण से आज पूरे देश में एक खुशी का जो वातावरण है, वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के सुशासन के ऊपर जनता की मोहर के कारण। तो राजस्थान में भी आप उपचुनाव हार गए हैं, जितने भी उपचुनाव हुए। राजस्थान में उपचुनाव का जो मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूँ कि जो दिवंगत नेता हैं और एक जो तरह का भावनात्मक वातावरण रहता है, और उसी के परिणाम से पिछले विगत उपचुनाव के परिणाम है, और उसी क्रम में ये परिणाम भी मुझे ऐसा दिखाई देता है। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।